नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं सी और सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या अन्य कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उन सारे परीक्षाओं के लिए मैथ का यह मेरा वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन कवर कराता हूँ जो किसी न किसी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्न होते हैं। मैं इन सारे प्रश्नों को इतना शॉर्ट में, इतने अच्छे कंसेप्ट और अप्रोच से बताता हूँ कि जिसके मदद से आप एग्ज़ाम में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप मैथ बना लेते हैं, यानी गणित के प्रश्नों या रीजनिंग के प्रश्नों को आप बना लेते हैं, इससे मतलब एग्ज़ाम में नहीं होता है। एग्ज़ाम में टाइम ड्यूरेशन के साथ आप कितना बनाते हैं, इससे मतलब होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम लिमिट होता है। अगर आपका अप्रोच क्वेश्चन बनाने का अच्छा है तो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाएंगे। मैं वही अप्रोच आपको बताता हूँ जिसके मदद से ज़्यादा क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। आप बहुत सारे मैथ का वीडियो यूट्यूब पे देखे होंगे या देखते होंगे। आप मेरा भी वीडियो पूरा देखें, फिर आपको अंतर समझ में आ जाएगा दोस्तों। कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी मेरे वीडियो के मदद से एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता नहीं बल्कि मैं सिखाता हूँ दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु 20% के लाभ पर रुपया 300 में बेची गई है। यदि वह रुपया 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत होती। यानी पूछ रहा है कि यदि 300 रुपया में बेची गई है तो 20% की लाभ हुआ है, 235 रुपया में अगर वही सामान बेचा जाए तो कितना परसेंट हानि होगा, ये पूछ रहा है दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक बार आप अच्छे से प्रश्न को पढ़ के समझ लीजिए। उसके बाद में क्या करना है कि अप्रोच को यहाँ सही यूज करना है। ये भी देखना है कि कौन सा अप्रोच हम यूज करें कि कम समय में ऐसे प्रश्नों को बना ले। और आप एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर आपको ऐसे प्रश्न में कभी भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो देखिए, ऐसे प्रश्न को बनाते कैसे हैं, एकदम शॉर्ट अप्रोच यहाँ कौन सा यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई। 20% की लाभ, जब भी लाभ या हानि की बात करें तो हम 100 के साथ कंपेयर करते हैं। मैं अपने सारे वीडियो में एकदम छोटा छोटा कंसेप्ट भी क्लियर करते चलता हूँ कि कहीं भी आपको देख कर दिक्कत ना हो कि ये कैसे आया और कहाँ से आया। देखिए, कह रहा है कि यदि 20% लाभ पर 300 रुपये में बेची गई है। 20% लाभ, जब भी लाभ की बात करें तो 100 के साथ कंपेयर करते हैं, यानी 100 के साथ अगर लाभ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होता तो 100 के साथ उसको 100 में से घटाते। तो कह रहा है कि 20% की लाभ हुई है, कब, जबकि 300 रुपये में बेची गई। तो इसको दोस्तों लिखने का तरीका ये है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप बनाने के लिए एक क्वेश्चन को कई मेथड है, लेकिन हमें मेथड को, हर मेथड को नहीं सीखना है, हमें उस मेथड को सीखना है जिससे हम कम समय में एग्जाम में क्वेश्चन को बना पाए। तो मैं वही अप्रोच बताऊंगा जिसके मदद से आप एकदम सेकेंडों में एग्जाम में बना लेंगे ऐसे प्रश्नों को। देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई, यानी 300 रुपये में बेचा गया है तो कितना लाभ हुआ है, 20%, यानी 100 के साथ इसको जोड़ देंगे। आगे क्या कर रहा है, यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत बताएं। अगर इसे 235 रुपये में बेची जाती तो कितना हानि होता। देखिए, 300 बराबर 120, यानी 300 रुपया में अगर सामान बेचा गया है तो 20% लाभ हुआ है। अगर 1 रुपया में बेचा जाता तो कितना हो जाता, 120/300। अगर हमें इसको 235 में बेचना है तो 235 को इसको गुना करके लिख देंगे और इसको छोटा कर दीजिए दोस्तों। 0 से 0, 6 दूनी की 12, 6 पचे 30, 5 से कटाइए, 5 चौका 20, 5 सते 35, गुना कर दीजिए, 2 सते 14 और 2 चौका 8 है 9, यानी 94। देखिए, 94 आया। 94 100 में से कितना कम है, यानी 100 से कितना कम है तो 6 कम है। इसका मतलब क्या हुआ, 6% इसका राइट हो जाएगा। 6% देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। इसको शॉर्ट करने के लिए, यानी छोटा करने के लिए आप कई अप्रोच यूज कर सकते हैं। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 300 बराबर 120, इसलिए
इसको डायरेक्ट भी यानी बिना लिख के भी कर सकते हैं, इसलिए हमें कितना पे लाना है 235। तो 235 पे ला दीजिए। 0 से 0 गया, 5 से काटिए, 5 छक्का के 30, 5 से काटिए, 5 चौका 20, 5 सते 35, 6 दूना 12, 47 दूना का कितना हो जाएगा 47 दूना का 94, यानी 100 से कितना कम है 6 कम है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप एक बार कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और ये सब क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऐसी 3 क्रमित संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना और तीसरी संख्या का 4 गुना जोड़ने से 191 हो जाता है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम कई मेथड को यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जाम में वही मेथड वही अप्रोच यूज करना है जिसके मदद से हम ऐसे प्रश्नों को सेकेंडों में बनाएं। यानी सेकेंडों में बनाने का मतलब है कि कम समय ले, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना होता है एग्जाम में। तो देखिए हम कई मेथड से बना सकते हैं, इसको एक्स मेथड एक्स मान के भी बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक्स मान के बनाता हूँ, लेकिन यह अप्रोच हमें यूज नहीं करना है। देखिए क्या कह रहा है कि ऐसी 3 क्रमांक संख्या जिसके पहली का 2 गुना, दूसरे का 3 गुना और तीसरे का 4 गुना। मानते हैं कि पहली संख्या कोई है, एक्स मान लेते हैं। और लगातार कह रहा है कि क्रमांगत संख्या, तो क्रमांगत संख्या दूसरा संख्या क्या होगा x+1, तीसरा क्या होगा क्रमांगत x+2। क्वेश्चन के हिसाब से मैंने लिख दिया। आगे क्या कह रहा है, जिसमें पहली का 2 गुना यानी पहली संख्या का 2 गुना, चलिए इसको 2 गुना लिख देते हैं। दूसरी का 3 गुना, दूसरे के साथ क्या लिखते हैं 3 गुना, और तीसरी का 4 गुना, और तीसरी के साथ 4 गुना यानी 4 से गुना कर देते हैं। आगे क्या कह रहा है 4 गुना जोड़ने पर, यानी इसको अगर हम जोड़ देते हैं आपस में तो क्या प्राप्त होता है 191। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे हमें एग्जाम में बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि हमें इस प्रश्न में अगर इस मेथड से हम बनाते हैं तो हमें टाइम ज़्यादा ले लेगा, और हमें टाइम को ही तो बचाना है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2x प्लस, इसको गुना करते हैं 3 से, तो 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 बराबर के 191। एक्स वाले टर्म को एक साथ जोड़ दीजिए, बिना एक्स वाले को एक साथ जोड़ दीजिए। ये क्या हुआ 2x 3x 5x और 4x कितना हो गया 9x प्लस के 8 3 11 बराबर के 191। और x को अब एक साथ कीजिए तो 9x बराबर क्या हो जाएगा 191 में से ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 191 में से 11 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और 1 का 1 यानी 180। 9 से घटाएंगे तो 9 दूनी की 18, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, x का मान आ गया 20। तो मेरा पहला संख्या क्या था x था, दूसरा संख्या x+1, तीसरा संख्या x+2। यानी पहला जब 20 मिल गया तो दूसरा 1 जोड़ दीजिए तो 21 हो जाएगा, तीसरा उसमें 2 जोड़ दीजिए तो 20 में क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो ये कहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 20 21 22, 20 21 22। ऐसे भी आ सकता है दोस्तों, लेकिन इस मेथड को हमें अप्लाई एग्जाम में नहीं करना है। मैं आपको समझाने के लिए बता दिया, इस मेथड को बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है। देखिए यहाँ हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे क्वेश्चन को बनाने में। देखिए क्या कह रहा है कि ऐसी 3 क्रमांक संख्या जिसमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए जब भी हम एग्जाम में बनाते हैं तो गो थ्रू ऑप्शन, यानी ऑप्शन के मदद से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए पहले में क्या है 19 20 21, ये भी क्रमांगत है। 20 21 22 ये भी लगातार है, 21 22 23 ये भी। तो हम किसी एक को पिक करते हैं। चलिए हम ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं। कह रहा है कि 3 क्रमांक संख्या जिसमें पहली का 2 गुना यानी 19 का 2 गुना, पहली संख्या है ये 19 तो इसका 2 गुना, 19 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 38। आगे क्या कर रहा है दूसरे का 3 गुना, दूसरे का 3 गुना करते हैं 20 3 के 60 और तीसरे का 4 गुना 21 चौका 84, इसको जोड़ते हैं 8 4
12, 6 3 9 1 10 10 8 18, 182 हो गया। हमें लाना कितना है 191, तो ये कैंसिल हो गया। हमें जब हम प्रैक्टिस में कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को तो हम ऑप्शन को डायरेक्ट ध्यान में भी आ जाएगा कि यही हो सकता है। चलिए बी पे देखते हैं। बी का पहले संख्या का 2 गुना, तो बी को 2 गुना करेंगे पहले संख्या को तो 40 हो जाएगा। दूसरे का 3 गुना 21 तिहाई 63, और इसका 4 गुना, तीसरे का 4 गुना तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। चलिए इसको जोड़ के देखिए, 8 3 11, 6 4 10 10 8 18, 18 1 19, 191। दोस्तों 191 आ गया जितना कि कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसके लिए राइट होगा। तो देखिए कितना कम समय लगा ऐसे बनाने में, यानी जब हम ऑप्शन के थ्रू ऐसे प्रश्न को बनाएंगे तो एकदम कम समय में प्रश्नों को बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही अप्रोच हमें एग्जाम में अप्लाई करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिर एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनने वाला नहीं है। देखिए क्या कह रहा है कि 15% अल्कोहल वाले 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए जिसमें मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 12% हो जाए। देखिए दोस्तों क्या करना है कि ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले अच्छे से पढ़ के समझना होगा। क्या कह रहा है कि 15% अल्कोहल वाले 20 लीटर मिश्रण में, यानी कि टोटल मिश्रण कितना है 20 लीटर है। 20 लीटर में कितना है 15% अल्कोहल है। जब 15% अल्कोहल है तो इसमें कितना परसेंट पानी होगा, यानी कि 85% इसमें पानी होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाना चाहिए जिसमें मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 12% हो जाए। यानी पहले 15% है अल्कोहल और ये है वाटर। कह रहा है कि 15 से 12 हो जाना चाहिए, कितना पानी मिलाया जाए। तो देखिए इसको छोटा कीजिए, इसको अगर हम छोटा करते हैं तो 5 से काटते हैं तो 5 3 15, 5 से 17 5 85। देखिए 17 3 को जोड़ेंगे तो 20 आ गया। यानी कि कहने का मतलब है कि 15% पहले अल्कोहल है तो पानी 85% होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में 12% अल्कोहल की मात्रा हो जाए, यानी 12% इसको करना है। तो जब ये 12% होगा तो ये कितना हो जाएगा 88% पानी हो जाएगा। तो इसको देखिए, इसको छोटा कीजिए। तो अगर हम 4 से काटते हैं तो 4 तिहाई 12 या 4 दूनी की 8, 4 दूनी की 8। देखिए हम पानी मिलाए हैं तो पानी में बदलाव होना चाहिए, अल्कोहल में बदलाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी अल्कोहल 3 है, यहाँ भी अल्कोहल 3 लीटर है, तो इसमें बदलाव नहीं है। बदलाव किस में आया है, पानी मिलाए हैं तो पानी में ही आना चाहिए। ये तो अपने जगह पे ठीक है, पहले में 3 था अब भी 3 है, तो यहाँ बदला कितना है, पहले इसमें पानी में कितना था 17 लीटर था, अब यह कितना लीटर बन गया है 17 से 22 हो गया है। कब, जबकि हम 15 से 12% अल्कोहल बनाए हैं तब। तो ये कितना हो गया 17 से 22, यानी कितना बढ़ा है। तो दोस्तों 17 से 22 कितना बढ़ा है, जोड़ लीजिए, 17 6 22 होता है। तो इसका 17 5 22 होता है, 17 18 19 20 21 22, यानी 5 बढ़ा है। 5 लीटर दोस्तों जहाँ भी है आंसर ठीक करके आगे बढ़ जाएंगे। 5 ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए कितना आसानी से मैं ऐसे प्रश्न को बताया। आप ऐसे प्रश्न के एक बार अच्छे से कंसेप्ट को समझ लीजिए। फिर ये जो टाइप है ना, ये हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आप एक बार अच्छे से कंसेप्ट को समझ लेंगे, फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आप 1-2 बार वीडियो को देखिए, फिर अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अशोक के पास 60 रुपया प्रति किलो और 85 रुपया प्रति किलो ऐसे 2 प्रकार के गेहूं है। यदि वो इनके मिश्रण को 84 रुपये प्रति किलो बेचकर 20% मुनाफा कमाता है तो मिश्रण में इन प्रकारों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छा है,
लेकिन आपको क्या करना है कि बहुत अच्छे से समझ के बहुत अच्छे से पढ़ के समझना होगा, तभी इस प्रश्न को आप अच्छे से लगा पाएंगे, वरना गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है अशोक के पास 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 85 रुपये प्रति किलोग्राम ऐसे दो प्रकार के गेहूँ है, यानी दो प्रकार का गेहूँ है। यदि वो इन्हें मिश्रण को 84 रुपये प्रति किलोग्राम बेचकर 20% का मुनाफा कमाया, यानी बेचकर 20% का मुनाफा कमाया, यही एक चीज़ है, यही एक जो लैंग्वेज है थोड़ा सा समझने वाला है। बेचकर 20% का मुनाफा कमाया तो मिश्रण में इन प्रकारों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि 84 रुपया बेचकर 20% का मुनाफा कमाया, 20% का मुनाफा कमाया है, तो हमें क्या करना है कि इसको खरीदा कैसे है वो वे चीज़ देखना है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को लाएंगे कि वो खरीदा कैसे है। तो देखिए 20% का मुनाफा कमाया है, कब, जब 84 रुपया में बेचा है तब। देखिए 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 20% का मुनाफा यानी 20% को 120 लिख सकते हैं, 120 यानी कब, जबकि 84 रुपये में बेचा है। अगर इसको अगर यह है 100 रुपये पे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 नीचे हो जाएगा और 100 इसके साथ गुना हो जाएगा। इसी को तो छोटा कर देना है, 0 से 0, 12 12 84 यानी 70 रुपया आ गया। इसको खरीदा कितना में है, 70 रुपया में। 84 रुपया में 70 रुपये के सामान को अगर 84 रुपये में बेचता है तो तब उसे 20% का लाभ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 70 रुपया में वो खरीदा है। ठीक है, तो अब इसी को एलिगेशन पे हम सेट कर लेंगे। देखिए एलिगेशन पे कैसे सेट करेंगे। अशोक के पास 60 रुपये प्रति किलोग्राम, 85 रुपये प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के गेहूँ, यदि वो इसे मिश्रण को, यानी मिश्रण मतलब कि कॉमन पार्ट, कॉमन मेरा क्या आया था 70 रुपया, तो देखिए 60 रुपया को एलिगेशन यहाँ मेथड अप्लाई कर देंगे। 60 और 85, बीच वाला रेट क्या है 70, यही तो है एलिगेशन मेथड। देखिए 70 में से 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा 10, 85 में से 70 को घटाएंगे तो कितना आएगा 15। इसी को छोटा कीजिए, 5 से 5 तिहाई 15, 5 दूनी की 10। दोस्तों क्या अनुपात में मुझे क्या मिला, 3:2। तो 3:2 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में 3:2 है, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 3:2। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मैं कम क्वेश्चन कराता हूँ लेकिन एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराता हूँ, जिसके मदद से आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर यह मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।